एपिसोड 169। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा जियान था ना, वो जो जियो कबीले के गार्डियंस रहते हैं ना, वहाँ पर पहुँच गया था। अब यहाँ पर हमारा जान आता ही है गार्डियंस का पता लगाने के लिए। तभी यहाँ पर जो डेमन वर्ल्ड में जो जैन हमारे जान को मिला था ना, वो भी यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर 5 ताबूतों को लाया था, जिसमें अलग अलग 5 क्लैनों के बंदे उपलब्ध थे। अब ये मुझे पता नहीं कि जूजैन यहाँ पर करने क्या आया है, लेकिन वो यहाँ पर आते ही जो जियो कबीले का महल है ना, वहाँ की ओर निकल जाता है और तो और हमारे जान को एक दो जगह उलझा भी देता है। लेकिन हमारे जान चलता है तो फाइनली पहली जगह से तो निकल जाता है, लेकिन दूसरी जगह पर जूजैन अपने साथ डाउजान के 8 स्टार के मीडियम लेवल वाला बंदा भी लाया था। तो हमारे जान चलता है तो उससे लड़ने लगता है, लगे तेरी। लेकिन हमारे जान उससे जीत नहीं पा रहा था, इसलिए जान चलता है तो यहाँ पर अपने शरीर से जियान 2 को भी बाहर निकाल देता है। अब जियान 2 और हमारे जान चलते हैं तो जो यान कबीले का मेंबर था ना, उससे लड़ने लगते हैं, लगे तेरी। और अब आगे अब जब यान कबीले का मेंबर ये देखता है कि वो जियो कबीले के एक मेंबर जो कि डाउजान के 7 स्टार पर है, उसे हरा नहीं पा रहा है, तो यान कबीले का ये बुड्ढा चलता है जो कि जूजैन के कब्जे में था, ये हमारे जान के ऊपर गुस्सा हो जाता है और एक पावरफुल हमला फ्लेम क्रिएचर का हमारे जान के और जियान 2 पर कर देता है। अब जैसे जियान 2 और हमारा जियान फ्लेम क्रिएचर को अपनी ओर आता हुआ देखता है ना, तो जियान चलता है तो मैसेज के थ्रू, दिमाग के थ्रू जियान 2 के दिमाग में मैसेज बुझाता है कि तुम ऐसा करो। जियान 2 चलता है तो वो तुरंत अपनी थंडर पावर को निकालता है और उस थंडर पावर से एक ऑरा बाहर निकालता है जो कि ग्रे कलर की लग रही होती है। अब जैसे ये ग्रे कलर बाहर निकलता है ना, बोला जाए तो ग्रे कलर की शक्तियां बाहर निकलती है ना, तो जो फ्लेम बीस्ट था ना, जो यान कबीले के बुड्ढे ने हमारी जान के ऊपर हमला किया था, वो फ्लेम बीस्ट चलता है तो ग्रे कलर को देखकर जियान 2 के ऊपर ही आगे आने लगता है। बोला जाए तो जियान 2 के ऊपर ही हमला करने के लिए आगे आने लगता है। अब जैसे हमारा जियान ये देखता है कि वो फ्लेम बीस्ट उस पर हमला करने की बजाय जियान 2 पर हमला करने के लिए जा रहा है, तो हमारा जियान चलता है तो तुरंत अपनी जगह से गायब होता है और सीधा जियान 2 के सामने प्रकट होता है और अपनी तलवार को बाहर निकालता है और उसमें 5 प्रकार की होली फ्लेम डालता है और सीधा जो फ्लेम बीस्ट था ना, उस पर हमला कर देता है। अब जैसे हमारे जियान की 5 होली फ्लेम वाली तलवार फ्लेम बीस्ट से टकराती है ना, तो जो फ्लेम बीस्ट था ना, वो नॉर्मल फ्लेमों से बना हुआ था, इसलिए हमारे जान की होली फ्लेम आसानी से उस फ्लेम बीस्ट को सप्रेस कर देती है। अब जैसे ये फ्लेम बीस्ट सप्रेस होता है ना, तो हमारे जन का अटैक चलता है तो सीधा यान कबीले का जो बुड्ढा है ना, उससे जाकर टकराता है धरा। अब जैसे बुड्ढे से ये अटैक टकराता है ना, तो बुड्ढा चलता है तो जलने लगता है, लेकिन ये थोड़ी देर तक ही जलता है, तभी ये दोबारा से रिकवर होने लगता है। अब जब हमारा जान दोबारा से बुड्ढे को रिकवर होता हुआ दिखता है ना, तो जान चलता है तो दोबारा से एक और अटैक बुड्ढे के ऊपर कर देता है और इस बार का अटैक हमारी जान ने बहुत सारी फ्लेम, बोला जाए तो होली फ्लेम का इस्तेमाल किया था, इसलिए यान कबीले का बुड्ढा चलता है तो जलकर राख के रूप में बदल जाता है और यहाँ से मारा जाता है। अब जैसे ये बुड्ढा मरता है ना, तो हमारा जान चलता है तो इस बुड्ढे को मारने के बाद तेजी से यहाँ से निकलने लगता है। अब इतने में हमें यान कबीले के दूसरे बुड्ढे को बताया जाता है जो कि जियो कबीले का एक बुड्ढा था ना, मूजी, उससे लड़ रहा होता है। अब जब मूजी ये देखता है कि जियान ने डाउ जियान की 8 स्टार के मीडियम लेवल वाले बंदे को उससे पहले मार दिया, तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। मूजी चलते हैं तो और भी तेजी से जो यान कबीले का बुड्ढा था ना, उससे लड़ने लगते हैं, लगे तेरी। इसी मौके का फायदा उठाकर हमारा जान चलता है तो वो यहाँ से निकल जाता है। अब इसी के साथ सीन चिप्ट होता है और हमें जूजैन को बताया जाता है जो कि एक अलग ही जगह पर आ चुका था। अब जैसे जूजैन यहाँ पर आता है ना, तो उसे सामने एक औरत ट्रेनिंग करती हुई दिखती है, लेकिन जूजैन महसूस करता है कि उस औरत के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल सील चढ़ गया है। अगर उस सील से उसकी गलती से भी हाथ लग गया ना, तो शायद वो मारा जा सकता है। और तो और जो सामने जियो कबीले की औरत है ना, वो शायद रिकार्डिनेशन लेवल पर है, इसलिए उससे का जीतना तो उससे एकदम नामुमकिन है। अब जूजैन ये सोच ही रहा होता है, तभी सामने जो औरत कल्टीवेट कर रही थी ना, उसे महसूस हो जाता है कि मानो कोई आ चुका है। अब जैसे ये औरत महसूस करती है ना, तो ये कहने लगती है कि कौन है जो मेरी ट्रेनिंग में बीच में दखल अंदाजी कर रहा है। अब जैसे जूजैन ये वाली आवाज सुनता है ना, तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है, इस औरत ने उसे महसूस कर लिया है। इतने में ये औरत चलती है तो अचानक जूजैन के सामने प्रकट हो जाती है और जूजैन से पूछने लगती है कि लड़के तुम यहाँ पर किस लिए आए हो, क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर आने की सजा मौत है, फिर भी तुम यहाँ तक आ गए। अब जैसे जूजैन ये सुनता है ना, तो वो थोड़ा सा डर जाता है और 4 से 5 कदम पीछे हो जाता है। इतने में यहाँ पर जो मिस सू है ना, वो भी आ जाती है। अब जैसी मिस सू यहाँ पर आती है ना, तो जो औरत थी ना, उससे मिस सू कहती है कि मॉम, ये सामने तुम्हें जो बंदा दिख रहा है ना, इस सोल क्लैन का है और ये शायद किसी के कारण की वजह से यहाँ पर आया है। अब जैसे ही मिस सू की मॉम मिस सू की बात सुनती है ना, तो वो सोल क्लैन वाले बंदे को गौर से देखने लगती हैं। अब जैसे मिस सू की मॉम सोल क्लैन वाले बंदे को जूजैन को गौर से देखती है ना, तो उन्हें कुछ महसूस हो जाता है और वो थोड़ी सी हैरान हो जाती हैं
कि इस बंदे के पास किसी को भी कंट्रोल करने वाली शक्तियां हैं। भला इतनी सी कम पावर के साथ इसके पास ये शक्तियां कैसे आ सकती हैं। अब यहाँ पर मिस सू की मॉम हैरान हो रही होती है, तभी यहाँ पर जियान भी आ जाता है। अब जैसी जियान आता है ना तो वो भी मिस सू के पास आकर खड़ा हो जाता है। अब जैसे ही मिस सू की मॉम जियान को देखती हैं तो वो मिस सू से पूछने लगती हैं कि ये कौन है, क्योंकि हमारी जियान ने यहाँ पर अपनी ब्लड लाइन को दबा कर रखा था, इसलिए वो महसूस नहीं कर पाती कि ये जियो कबीले से ही है। इसलिए वो मिस सू से पूछने लगती हैं कि ये कौन है। मिस सू चलती है तो अपनी मॉम को बता देती है कि बस ये मेरा एक फ्रेंड है। अब जब मिस सू की मॉम मिस सू की बात सुनती है ना तो वो थोड़ी सी हैरान हो जाती है, क्योंकि मिस सू कभी भी किसी को भी फ्रेंड नहीं बनाती, तो भला ये लड़का मिस सू का फ्रेंड कैसे बन गया। मिस सू की मॉम दूसरी पली समझ जाती है कि मिस सू शायद झूठ बोल रही है, लेकिन अब मिस सू की मॉम चलती हैं तो मिस सू को नजरअंदाज कर देती हैं और जो सामने सोल क्लैन का बंदा है ना उसकी ओर देखने लगती हैं। अब इतने में जू जेन भी समझ जाता है कि अब शायद समय आ चुका है कि जो उसके पास दो कोफेन और है ना उन्हें बाहर निकाला जाए। अब सू बोला जाए तो जू जेन चलता है तो दोनों कोफने को एक साथ खोल देता है। अब जैसे ये दोनों कोफेन खुलते हैं ना तो इन दोनों से यान क्लैन के दो बुड्ढे बाहर निकल कर आती हैं। अब जैसे ये दोनों बुड्ढे बाहर निकल कर आती हैं ना तो इनमें से एक बुड्ढे को जो मिस सू की मॉम है ना वो पहचान जाती हैं, क्योंकि जो सामने एक बुड्ढा था ना वो यान क्लैन का ग्रेट एल्डर था और ये ऑलमोस्ट रिकार्नेशन लेवल पर पहुंच चुका था। और जो दूसरा बुड्ढा था ना वो भी यान क्लैन का ही था, लेकिन इसकी पावर डाउजियन के 8 स्टार के पीक लेवल पर थी। अब जैसे ही मिस सू की मॉम एक साथ दो बंदों को यान क्लैन के दो बंदों को अपने सामने देखती है ना तो वो थोड़ी सी हैरान हो जाती है, क्योंकि वो एक साथ दोनों बंदों से नहीं लड़ सकती थी। हालांकि लड़ सकती थी लेकिन वो दोनों को नहीं हरा सकती थी। हालांकि मिस सू की मॉम रिकार्नेशन लेवल के 3 स्टार पर थी। हालांकि वो अभी तक 4थे स्टार पर पहुंच जाती अगर उनका ब्रेक थ्रू हो जाता तो, लेकिन उनका ब्रेक थ्रू ठीक तरीके से नहीं हो पाया, इसलिए वो रिकार्नेशन लेवल के 3 स्टार पर ही थी। और तो और कुछ दिनों पहले ही उनका ब्रेक थ्रू फेल हुआ है, इसलिए कहीं ना कहीं वो थोड़ी बहुत चोटिल तो थी। इसलिए उन दोनों बोला जाए तो यान क्लैन के दोनों बंदों से निपटने में उन्हें थोड़ी सी परेशानी समझ आ रही थी कि शायद वो दोनों बंदों को एक साथ न संभाल सके। लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि और भी जियो कबीले के जो गार्डियंस है ना वो गहरी नींद में है और फिलहाल के लिए वो ट्रेनिंग में है, इसलिए वो भी यहाँ पर नहीं आ सकते। इसलिए मिस सू की मॉम चलती है तो वो अकेले ही दोनों गार्डियंस से लड़ने लगते हैं, लगे तेरी लगे तेरी लगे तेरी। अब जैसे हमारे जान मिस सू की मॉम को ऐसा करता हुआ दिखता है ना तो वो भी हमें से रिलाने लगता है, क्योंकि वो भी कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके पावर भी बोला जाए तो उसके पास भी इतनी पावर नहीं थी कि वो यान कबीले के दोनों बुड्ढों में से एक बुड्ढो को भी संभाल सके। इसलिए हमारे जान जानता था कि दोनों बंदों से मिस सू की मॉम को ही निपटना पड़ेगा। अब इतने में हमें मिस सू को बताया जाता है, जो कि अपनी मॉम को लड़ता हुआ देखकर समझ जाती है कि शायद उसकी मॉम दोनों के दोनों गार्डियंस को ना हरा पाए। इसलिए मिस सू चलती है तो वो भी लड़ने की तैयारी करने लगती है कि वो भी दोनों गार्डियंस में से एक जो कमजोर वाला गार्डियंस है ना डाउजियन के 8 स्टार के हाई लेवल उससे लड़ेगी, ताकि उसकी मॉम को समय मिल सके और वो जो यान क्लैन का ग्रेट एल्डर है ना जो कि रिकार्नेशन लेवल पर है, जिसे यहाँ पर सोल क्लैन का बंदा जू जेन लाया है, उससे लड़ेंगे। अब मिस सू ये सोचती है तभी हमारे जान मना कर देता है कि क्या बकवास है, तुम्हें पता है ना कि वो डाउजियन के 8 स्टार के हाई लेवल पर है और तुम डाउजियन के 6 स्टार के मीडियम लेवल पर हो, तुम्हारा और उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अगर तुम उसके सामने भी गई ना तो तुम्हारी वो चटनी बना देगा। हालांकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे शरीर में 2 प्रकार की होली फ्लेम है, हालांकि 3 प्रकार की होली फ्लेम है, लेकिन अभी जो तुमने जियो कबीले की धरोहर वाली बोला जाए तो ब्लैक एविल फ्लेम को बोला जाए तो होली फ्लेम को अपने शरीर में बसाया है ना, वो भी अभी पूरी तरीके से शायद एक्टिवेट नहीं हुई है। इसलिए तुम फिलहाल के लिए जो सामने यान कबीले का डाउजियन की 8 स्टार की हाई लेवल वाला बंदा है ना तुम उससे नहीं लड़ सकती। अब जैसी मिस सू जान की बात सुनती है ना तो वो भी समझ जाती है कि जान एकदम सही कह रहा है। और तो और अगर उसने ब्लैक डिवोरिंग होली फ्लेम को एक्टिवेट किया ना बोले जाए तो 10वें नंबर की होली फ्लेम को एक्टिवेट किया ना तो हो सकता है कि वो यान कबीले के डाउजियन के 8 स्टार वाले बुड्ढे को तो हरा दे, लेकिन उसे इससे जो घाटा हो ना वो बहुत ही ज्यादा हो और वो कभी रिकवर कर ही ना पाए। इसलिए मिस्सू सोचने लगती है कि अब आखिर वो क्या करे। अब मिस्सू यहाँ पर ये सब सोच ही रही होती है तभी हमारा जान चलता है तो वो मिस्सू से कहने लगता है कि मैं इस गार्डियन से लड़ूंगा, बोला जाए तो यान कबीले के इस बुड्ढे से लड़ूंगा और इसे कुछ समय के लिए बिजी रखूंगा और हो सके तो मैं इसे खत्म कर दूंगा। अब जैसे हमारे जान में सू से कहता है ना
तो मिस सू चलती है तो वो भी हमारी जान से कह देती है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा करते हो ना तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अगर तुमने इसे मार दिया ना या फिर हम ये फाइट जीते बिना किसी दिक्कत के तो मैं तुम्हें जियो कबीले की सारी सच्चाई के बारे में बता दूंगी। अब जैसे ही यहाँ पर मिस सू ये कहती है ना तो हमारे जान भी सिर हिला देता है। अब हमारे जान चलता है तो वो सीधा जो यान कबीले का डाउ जियान के 8 स्टार वाला बुड्ढे के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। अब जैसे ये बुड्ढा ये देखता है कि कोई बंदा उससे लड़ने के लिए आ रहा है तो अभी तक ये बंदा बोले जाए तो ये बुड्ढा यान कबीले के बुड्ढे ग्रेट एल्डर को अपनी पावर भिजा रहा था ना, वो भिजाना बंद कर देता है और हमारी जान से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि सामने जो बुड्ढा था ना जो कि डाउ जान के 8 स्टार के हाई लेवल पर था, ये हमारे जान को एकदम चीटी समझ रहा था। इसलिए ये ग्रेट एल्डर से कहता है कि ग्रेट एल्डर थोड़े समय के लिए रुको, एक चूजा मुझसे लड़ने के लिए आया है, मैं इसे निपटा कर दोबारा से तुम्हारे अंदर मेरी पावर डालना स्टार्ट करता हूँ। अब जैसे ही डाउ जान के 8 स्टार के हाई लेवल वाला ये बुड्ढा कहता है ना तो ये बुड्ढा चलता है तो हमारी जान पर हमला करने के लिए एकदम तैयार हो जाता है और एक ही अटैक में हमारी जान को निपटाने की सोचने लगता है। अब जैसे ही डाउ जान के 8 स्टार के हाई लेवल वाला बंदा जिसका नाम यान फैन था, ये हमारी जान के ऊपर एक पावरफुल हमला कर देता है। अब जैसे हमारा जान यान फैन को अपने ऊपर हमला करता हुआ देखता है ना तो जान भी समझ जाता है कि ये फाइट उसे पूरी तौर को एक्टिवेट करने के बाद ही लड़नी पड़ेगी, क्योंकि सामने वाला बंदा ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसलिए वो छोटे मोटे हमलों से सामने वाले बंदे से नहीं जीत सकता। इसलिए हमारा जान चलता है तो शुरुआत में हाथों की सील बदलता है और यहाँ पर अपने डार्क नाइट को प्रकट कर देता है। अब जैसे ही डार्क नाइट को यहाँ पर मिस सू देखती है ना तो वो थोड़ी सी हैरान हो जाती है कि ये डार्क नाइट भला जान के पास कैसे आया। इतने में जो मिस सू की मॉम थी ना जो कि एक बंदा जो कि यान क्लैन का द ग्रेट एल्डर था उससे लड़ रही थी। जब मिस सू की मॉम जान के पास से डार्क नाइट देखती है ना तो वो भी थोड़ी सी हैरान हो जाती है कि भला इस बंदे के पास डार्क नाइट कहाँ से आया, क्योंकि डार्क नाइट तो अधिकतर जो जियो कबीले के मेंबर है ना उनके पास होता है। क्या ये बंदा भी जियो कबीले का मेंबर है तभी शायद इसे डार्क नाइट मिल गया। मिस सू की मॉम चलती है तो सोचने लगती है, लेकिन फिर दूसरे पल ही वो इन बातों को नजरअंदाज कर देती है और पूरा ध्यान जो यान कबीले का द ग्रेट एल्डर था ना उससे लड़ने में लगा देती है, क्योंकि द ग्रेट एल्डर थोड़ा सा कमजोर हो गया था जब से यान फैन ने उसके अंदर पावर भेजना बंद किया था। इसलिए मिस सू की मॉम उसे लगातार सप्रेस करती जा रही थी। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है। यान चलता है तो अपनी डार्क नाइट को प्रकट करता है और सामने यान पेन ने जो हमला किया था ना उसे रोकने के लिए भिजा देता है। इतने में अब हमारे जान चलता है तो यहाँ पर एक साथ 5 प्रकार की होली फ्लेमों को बाहर निकालता है और उनसे एंग्री बुद्धा लोटस बनाने लगता है, बोले जाए तो आपस में मिलाने लगता है। अब जैसे ही मिस सू जान को ऐसा करता हुआ दिखती है ना तो वो थोड़ी सी हैरान हो जाती है। इतने में मिस सू की मोम भी हैरान हो जाती है कि क्या ये बच्चा मरना चाहता है जो इस तरीके से होली फ्लेमों को मिला रहा है। लेकिन इतने में हमारा जान चलता है तो वो 5 प्रकार की होली फ्लेमों को मिलाकर एक एंग्री बुद्धा लोटस बना देता है। अब जैसे ये एंग्री बुद्धा लोटस बनता है ना तो ये तेजी से जो यान फैन था ना उसकी ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जैसे यान फैन ये दिखता है कि एक बहुत ही पावरफुल अटैक जिसे कि वो भी नहीं बना सकता वो उसकी ओर ही आ रहा है तो यान फैन थोड़ा सा हैरान हो जाता है। लेकिन यान फैन चलता है तो अब वो भी एंग्री बुद्धा लोटस से बचने के लिए 2-3 अटैक बनाता है और एंग्री बुद्धा लोटस के ऊपर काउंटर कर देता है। अब एंग्री बुद्धा लोटस चलता है तो दोनों तीनों अटैकों को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा बहुत कमजोर हो जाता है। अब एंग्री बुद्धा लोटस चलता है तो सीधा यान फैन से जाकर टकराता है धड़ाक। अब यान फैन से ये एंग्री बुद्धा लोटस टकराता है तभी यान फैन की जो बॉडी है ना उसमें एक गड्ढा हो जाता है एंग्री बुद्धा लोटस की वजह से। लेकिन दूसरे पल ये गड्ढा चलता है तो यान फैन के पास सोल क्लैन की पावर भी थी, साथ ही साथ थोड़ी सी डेमन वर्ल्ड की पावर थी, इसलिए ये गड्ढा चलता है तो दोबारा से रिकवर हो जाता है। अब जब हमारा जान ये देखता है कि यान फैन का कुछ भी एंग्री बुद्धा लोटस भी नहीं बिगाड़ सका तो हमारा जान समझ जाता है कि शायद अब वो यान फैन से किसी भी कीमत पर नहीं जीत सकता। इसलिए अब हमारा जान चलता है तो यहाँ पर अपने एबिलिटीज की शक्तियों का इस्तेमाल करने की सोचता है। अब हमारा जान ये सोचता है तभी हमें मिस सू को बताया जाता है जो कि अपनी ब्लैक कलर की फ्लेम को एक्टिवेट कर चुकी थी। अब जैसी मिस सू ब्लैक कलर की फ्लेम को एक्टिवेट करती है ना तो इस ब्लैक कलर की फ्लेम से एक मैजिकल बीस्ट बनाती है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल दिख रहा होता है और इस मैजिकल बीस्ट को सीधा जो फैन यान था ना बोला जाए तो यान फैन था ना उसके ऊपर हमला करने के लिए भेज देती है। अब जैसे ये ब्लैक कलर का बीस्ट यान फैन के ऊपर हमला करने के लिए जाता है ना तो हमारा जान चलता है तो वो भी डार्क नाइट को ऑर्डर देता है कि इस ब्लैक बीस्ट की मदद करो और जो यान फैन है ना उससे लड़ने में मदद करो। अब जैसे हमारे जान भी डार्क नाइट को ऑर्डर देता है ना तो मिस सू का जो ब्लैक फ्लेम बीस्ट था ना वो साथ ही साथ डार्क नाइट चलता है तो एक साथ यान फैन से लड़ने लगते हैं। लगे तेरी लगे तेरी लगे तेरी यान फैन चलता है तो वो भी दोनों से लड़ने लगता है। लगे तेरी लगे तेरी। अब इनके बीच लगे तेरी मची रही होती है और हमारा जान इस फाइट को देख ही रहा होता है। तभी हमारा जान समझ जाता है कि इस फाइट को शायद यान फैन ही जीतेगा, इसलिए उसे बोले जाए तो हमारे जान को कुछ और करना पड़ेगा। अब हमारा जान ये सोचता है तभी
उसके दिमाग में एक खुरापाती आइडिया आ जाता है। अब जैसे हमारे जान के दिमाग में ये आइडिया आता है ना, तो वो सीधा मिस सू की ओर देखने लगता है और मिस सू से उनकी होली फ्लेम मांगने लगता है, क्योंकि हमारा जान जानता है कि 5 प्रकार की होली फ्लेमों का एंग्री बुद्धा लोटस यान फैन को सिर्फ जख्मी किया था। अगर वो 6 या फिर 7 प्रकार की होली फ्लेमों को मिलाकर यान फैन पर हमला करे ना, तो शायद यान फैन मारा जा सकता है। अब जैसे हमारे जान ये सोचता है ना, तो वो मिस सू से दोनों प्रकार की होली फ्लेम मांगने लगता है। मिस सू चलती है तो पहले तो हिचकिचाती है, लेकिन दूसरे पल मिस सू चलती है तो हमारे जान का एक हाथ लेकर उसमें काट लेती है। अब जैसे मिस सू ऐसा करती है ना, तो मिस सू के दांतों के जरिए जो ब्लैक कलर की फ्लेम थी ना, जो कहीं ना कहीं जियो कबीले की खानदानी धरोहर थी, उसका कुछ अंश हमारी जान के शरीर में चला जाता है। हालांकि इसी दौरान हमारी जान की जो ब्लड लाइन है ना, उसका कुछ भाग मिस सू के शरीर में भी आ जाता है। अब जैसे हमारी जान के शरीर में मिस सू की होली फ्लेम का ट्रेस जाता है ना, तो मिस सू चलती है तो अपने दोनों होली फ्लेमों के क्रिस्टलों को भी हमारी जान को दे देती है। अब जैसी हमारी जान के पास मिस सू के होली फ्लेम के क्रिस्टल भी आते हैं ना, तो हमारी जान के पास टोटल 4 होली फ्लेम के क्रिस्टल हो जाती हैं। एक तो वो होली फ्लेम का क्रिस्टल है जो कि 3 होली फ्लेम के क्रिस्टलों से बना हुआ है, ठीक है, और 2 होली फ्लेम के क्रिस्टल मिस सू ने हमारी जान को अभी हाल दिए हैं, और एक होली फ्लेम का क्रिस्टल और है जो शायद इमोर्टल होली फ्लेम का क्रिस्टल है, क्योंकि अभी तक हमारी जान ने जो इमोर्टल होली फ्लेम है ना, उसे वहाँ की होली फ्लेमों से नहीं मिलाया है। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब जैसी हमारी जान के पास एक साथ 4 प्रकार के होली फ्लेमों के क्रिस्टल आते हैं ना, तो हमारे जान चलता है तो सारे के सारे होली फ्लेमों को अलग अलग कर देता है, और हमारी जान के पास अब टोटल 7 प्रकार के होली फ्लेम हो जाती हैं। अब जैसी हमारी जान के पास 7 प्रकार के होली फ्लेम होते हैं ना, तो जान चलता है तो सातों होली फ्लेमों को मिलाने लगता है। इतने में जान तो ये महसूस नहीं कर पाता, लेकिन हमें बताया जाता है कि जो जान की 7 प्रकार के होली फ्लेम है ना, वो 7 प्रकार के होली फ्लेम नहीं बल्कि 8 प्रकार के होली फ्लेम है। एक होली फ्लेम हमारी जान के पास वो भी होली फ्लेम है जो मोयान के पास था, और मोयान को जिंदा करने में हमारी जान ने एक होली फ्लेम खर्च कर दिया था ना, तो उसका कुछ अंश हमारी जान के पास भी होता है। अब फाइनली हमारे जान चलता है तो बड़ी मेहनत करने के बाद जो 7 कलर का एंग्री बुद्धा लोटस है ना, उसे तैयार कर लेता है। अब भाई साहब जैसी हमारे जान ऐसा करता है ना, तो जो आसपास का स्पेस है ना, उसमें भी क्रैक आने लगते हैं, और तो और एंग्री बुद्धा लोटस को बनाने में आसमान से बिजली भी गिरी थी, जिसे की मिस सू ने बड़ी ही मुश्किल से डिजोल्व किया था। अब जैसी हमारे जान के हाथों में जो एंग्री बुद्धा लोटस तैयार होता है ना, और यान फैन हमारे जान के हाथों में एंग्री बुद्धा लोटस को देखता है, तो यान फैन भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। लेकिन अब यान फैन चलता है तो वो हमारी जान के एंग्री बुद्धा लोटस को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक चेन बनाता है, जो कि रिकार्नेशन लेवल वाली चेन थी, और हमारी जान की ओर शूट कर देता है। हालांकि ये चेन ज्यादा लंबी नहीं थी, सिर्फ 10 फुट लंबी थी, लेकिन इसकी पावर बहुत ही ज्यादा थी, क्योंकि ये रिकार्नेशन लेवल से बनी हुई थी। अब जैसे ये चेन हमारी जान की ओर आगे बढ़ती है ना, तो हमारे जान चलता है तो अपने 7 कलर के एंग्री बुद्धा लोटस को आगे छोड़ देता है। हालांकि जैसे हमारे जान का 7 कलर का एंग्री बुद्धा लोटस जान के हाथों से छूटता है ना, तो वो तेजी से जो यान फैन है ना, उसकी ओर आगे बढ़ने लगता है। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका था, और अब उसकी इतनी भी बस की नहीं थी कि वो अपना हाथ भी उठा सके, और चुपचाप वहीं पर खड़ा था। अब इतने में हमारे जान का एंग्री बुद्धा लोटस चलता है तो तेजी से यान फैन की ओर आगे बढ़ने लगता है। सबसे पहले हमारे जान के एंग्री बुद्धा लोटस चलता है तो वो यान फैन की चेन से टकराता है, और पलक झपकती यान फैन की चेन चलती है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब हमारी जान का एंग्री बुद्धा लोटस चलता है तो सीधा यान फैन की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जब यान फैन ये दिखता है कि उसकी चेन से जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक था, वो भी एंग्री बुद्धा लोटस को कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो वो थोड़ा सा डर जाता है। इतने में हमारे जान का जो डार्क नाइट था ना, जो कि अभी तक ब्लैक फ्लेम बीस्ट के साथ मिलकर यान फैन से लड़ रहा था, हमारे जान का डार्क नाइट और ब्लैक फ्लेम बीस्ट चलता है तो वो भी यहाँ से तुरंत भाग जाती हैं। अब सिर्फ यहाँ पर यान फैन ही अकेला बचता है, जिसकी ओर तेजी से हमारे जान का एंग्री बुद्धा लोटस आ रहा था। अब जैसे यान फैन ये देखता है कि उसकी ओर एंग्री बुद्धा लोटस तेजी से आ रहा है, तो यान फैन चलता है तो एक चेन, तो बोला जाए तो एक चेन को निकालता है और अपनी पूरी तरीके से बॉडी को कवर कर लेता है। अब जैसे हमारी जान का एंग्री बुद्धा लोटस यान फैन की चेनों से टकराता है ना, तो ये चेनें भी जैसे कि अधिक लोहे को गर्म करने पर पिघल जाती हैं ना, ऐसे ही चेनें भी पिघलने लगती हैं। अब जैसे ये चेनें पिघलती हैं ना, तो जो यान फैन की बॉडी के ऊपर एक अजीब सा पावर था ना, जो कि यान फैन को जिंदा रखा था, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब जैसे ये पावर भी डिस्ट्रॉय होता है ना, तो यान फैन जो कि किसी कब्र में से उठाकर जो जेन लाया था, वो दोबारा से कब्र जैसा ही हो जाता है, बोला जाए तो कंकाल बन जाता है और नीचे गिरने लगता है। अब यहाँ पर यान फैन नीचे गिर रहा होता है, तभी हमारी जान का एंग्री बुद्धा लोटस चलता है तो वो ब्लास्ट होता है बड़ा। अब जैसे ये ब्लास्ट होता है ना, तो जो यान फैन की बॉडी है ना, वो भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है, और तो और उसका सिर्फ कंकाल बचता है, तो वो जमीन में गड़ता हुआ चला जाता है।
अब जैसी यान पेन से हमारे जान निपटता है ना, तो वो राहत की सांस लेने लगता है। इतने में उसकी नजर दोबारा से जो मिस सू की मॉम है ना उन पर पड़ती है, जो कि ग्रेट एल्डर से लड़ रही होती हैं। अब हमारे जान समझ जाता है कि जो द ग्रेट एल्डर है ना उसे मारने के लिए अगर उसने जू जेन को मार दिया ना तो ग्रेट एल्डर अपने आप मर जाएगा, क्योंकि जो द ग्रेट एल्डर है ना उसके ऊपर एक एनर्जी है और उसी बोला जाए तो वही एनर्जी ग्रेट एल्डर को जिंदा रखी हुई है। अगर वो जू जेन को मार दे तो ग्रेट एल्डर के ऊपर से वो एनर्जी हट जाएगी और ग्रेट एल्डर एक लाश की तरह बन जाएगा। अब हमारा जान चलता है तो जू जेन को ढूंढने लगता है, लेकिन जू जेन उसे कहीं पर भी नहीं दिखता। इतने में मिस सू चलती है तो हमारी जान से कहने लगती है कि वो यहीं पर है लेकिन एक अलग स्पेस में छुप गया है, इसलिए उसे ढूंढो। अब जैसे हमारे जान मिस सू की बात सुनता है ना तो वो हल्का सा बोला जाए तो थोड़ी सी पावर को रिकवर करता है और रिकवर करते ही जू जेन को ढूंढ लेता है। अब जैसे हमारे जान अपनी सोल पावर से जू जेन को ढूंढता है ना तो हमारे जान चलता है तो सीधा जू जेन के ऊपर एक पावरफुल अटैक जो कि हमारे जान तलवार से करता है सीधा जू जेन के ऊपर ही कर देता है। अब जैसे जू जेन में ये अटैक लगता है ना तो जू जेन तैयार नहीं था हमारे जान के अटैक के लिए, इसलिए जू जेन चलता है तो वो हमारे जान के एक ही अटैक से मारा जाता है और तो और जू जेन की बॉडी है ना वो भी ब्लास्ट हो जाती है। अब जैसे जू जेन मरता है ना तो जो यान कबीले का द ग्रेट एल्डर था ना जिसके ऊपर एक एबल बोले जाए तो शक्तियां चढ़ी हुई थी, वो शक्तियां भी गायब हो जाती हैं। द ग्रेट एल्डर चलता है तो शक्तियों के गायब होते ही एक जिंदा लाश में बदल जाता है और वो अभी तक मिस सू की मॉम से लड़ रहा था ना वो भी लड़ना बंद कर देता है और धरती पर जमीन पर गिर जाता है एक जिंदा लाश की तरह, मतलब कि मरी हुई लाश की तरह। और गिरने के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मुझे पता नहीं कि आगे क्या बताया जाएगा, लेकिन अब शायद जियो कबीले की मिस्ट्री के बारे में बताया जाएगा कि भाई जियो कबीले की हिस्ट्री कैसी है। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।